आज मैं कैंसर पेशेंट हूँ, इसलिए मेरी मम्मी भी मेरे साथ में हॉस्पिटल में रहते हैं। ज़्यादातर टाइम हमारा हॉस्पिटल में ही चला जाता है, लेकिन हमने अपना बिजनेस नहीं बंद किया है, अपनी बहन को ट्रेन करा उस हिसाब से। एक छोटा सा स्टॉल लगाती थी मैं रोड पे। ज़कात सेंटर से मुझे अल्हम्दुलिल्लाह 15,000 की मदद हुई। उसके ज़रिए मैंने ज़कात सेंटर इंडिया के लोगों से मेरे ताल्लुकात माल मिला। जो 25,000 मुझे मिले उसमें मैंने और 11,000 रुपये ऐड करके माल लेके आया, बढ़ाया कि उसमें मेरे को कलर मिला, वैरायटी मिली, माल नहीं रहने की वजह से। और मैं ज़कात सेंटर के काफ़ी शुक्रगुजार हूँ, जो कि मुझे मशीन लेने के लिए उन्होंने जो रकम दी, उस मशीन का मुझे अच्छी खासी मशीन मिली है। पहले तो पैसे ही नहीं थे माल के लिए, जब ज़कात सेंटर से पैसा मिला तो उसके बाद में स्टार्ट हुआ। अल्लाह का शुक्र है कि अभी ज़कात सेंटर का भी शुक्र अदा करना चाहती हूँ। मेरी छोटी सी स्टेशनरी की दुकान है, जो मैंने खोला था तो लॉकडाउन में बंद हो चुकी थी, लेकिन ज़कात सेंटर के मिलने के बाद हमारी कोई भी मदद नहीं कर रहा था। हम 1.5 महीने से परेशान थे। उस टाइम पे ज़कात इंडिया से हम जाके मुलाकात करी, फॉर्म भरी, वहाँ से मुझे 20,000 रुपये की मदद हुई। अभी अल्हम्दुलिल्लाह जो आप लोगों के तासुरात आ रहे थे, जिनकी हम लोगों ने मदद की, वो सुन के मैं बयान नहीं कर सकता हूँ कि मुझे क्या फीलिंग आ रही है और मेरे अंदर क्या जज्बात और एहसासात उभर रहे हैं। और आपकी ज़िंदगी में, आपके बिज़नेस में क्या चेंज आया और आज आप कहाँ खड़े हैं और आपको क्या फ़ायदा हो रहा है, ताकि बताया था कि हमारे बहुत सारे जो दूसरे साथी हैं, कुछ नए साथी हैं जिनको हम लोग आज चेक देंगे, उनको भी उससे जज्बा मिलेगा, एक हिम्मत मिलेगी कि हम लोग भी ये काम इस तरह से करें। और कुछ लोग बैठे, उन्होंने सर जोड़ करके भाई क्या होना चाहिए, ज़कात के पैसे जो है वो हमारे जो भाई है जो महरूम है, या फिर ये है कि वो कारोबार में प्रॉब्लम में है, हमारी बहनें प्रॉब्लम में, उनके घर जो है वो इस वजह से बहुत खस्ता हाल चल रहे हैं, तो उसके लिए हमको कुछ करना चाहिए। तो हम लोगों ने ये डिसाइड किया कि भाई ज़कात का पैसा ख़ास सिर्फ। तो अब मैं, हमारे साथी हैं जाफ़र भाई, मोहम्मद जाफ़र साहब, जो हमारे जॉइंट सेक्रेटरी हैं और बहुत मेहनत करते हैं इस काम में। आप लोगों से बहुत सारे लोग जो है राशिद भाई को और जाफ़र भाई को जानते होंगे, जो आप लोगों से मिले हैं, आप लोगों का सर्वे किया है, आप लोगों को तसल्ली दी है ना, आप लोगों की मदद के लिए हम लोगों को उभारा। तो जाफ़र भाई आके जो लोग हमारे इसमें से बिज़नेस करने में जो कामयाब लोग थे, उन लोगों को एक एक बुलाएंगे। आप 2-3 मिनट के अंदर आप ये बताइए कि आप पहले क्या करते थे, है ना। उसके बाद में आपको जब ज़कात सेंटर से बिज़नेस की मदद मिली, बिज़नेस ऐड मिला, तो आपने क्या किया और आपकी ज़िंदगी में, आपके बिज़नेस में क्या चेंज आया और आज आप कहाँ खड़े हैं और आपको क्या फ़ायदा हो रहा है, ताकि बताया था कि हमारे बहुत सारे जो दूसरे साथी हैं, कुछ नए साथी हैं जिनको हम लोग आज चेक देंगे, उनको भी उससे जज्बा मिलेगा, एक हिम्मत मिलेगी कि हम लोग भी ये काम इस तरह से करें तो हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, है ना। जाफ़र भाई माइक संभालें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। डाइस पर बैठे हुए तमाम ज़कात सेंटर के हमदर्द और उसमें काम करने वाले लोग और आप हज़रात, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मैं जो है वो बहुत मुश्किल काम करने वाला हूँ, इसलिए कि लोगों को बुलाना और उनको यहाँ खड़े करके उनसे कुछ कहलवाना ये बहुत ही मुश्किल काम है, जो कि मैं आप लोगों से करने वाला हूँ। उससे पहले जो है वो ज़कात सेंटर के ताल्लुक़ से मैं कुछ बात बताना चाहता हूँ। ये इसी साल से स्टार्ट हुआ है, जैसा कि पहले भी बता दिया गया है। ये रमज़ान में आखिरी अशरे में हम लोगों ने ये तय किया, और कुछ लोग बैठे, उन्होंने सर जोड़ करके भाई क्या होना चाहिए, ज़कात के पैसे जो है वो हमारे जो भाई है जो महरूम है, या फिर ये है कि वो कारोबार में प्रॉब्लम में है, हमारी बहनें प्रॉब्लम में, उनके घर जो है वो इस वजह से बहुत खस्ता हाल चल रहे हैं, तो उसके लिए हमको कुछ करना चाहिए। तो हम लोगों ने ये डिसाइड किया कि भाई ज़कात का पैसा ख़ास सिर्फ जो है वो इसी मकसद से कि जो कारोबारी लोग हैं, जो कारोबारी लोग हैं वो और उनका कारोबार पैंडमिक की वजह से, कोरोना की वजह से या किसी वजह से जो है वो उनका कारोबार ठप पड़ गया है, या फिर उनके पास मूड़ी नहीं है, या फिर कुछ लोग ऐसे थे कि जिनका डिपॉज़िट पूरा जो है वो ये इसमें आपके जो है वो कोरोना के पीरियड के अंदर ख़त्म हो गया था। तो ऐसे लोगों को तलाश करके जो है वो हमको करना था। तो उसके लिए फिर हम लोगों ने जो है वो कुछ पैसे कलेक्ट किए,
जो कि करीब करीब 40 लाख के करीब तरह हम लोगों ने उसको कलेक्ट किया। क्योंकि बहुत कम पीरियड था, 10 दिन का टाइम था, उसके अंदर हम लोगों ने कलेक्ट किया। और हमारे पास डिसबर्समेंट की भी उस वक्त कोई लिस्ट नहीं थी कि भाई हमको किसको जो है वो ये पैसा देना है। हमारे जहन में एक खाका था कि हम लोग उन लोगों को देंगे जो लोग मांगते नहीं हैं, जो लोग जो है वो अपने जो लोग मांगते नहीं हैं और जो लोग किसी के आगे हाथ फैलाते नहीं है, जो अपने निफ़्ज़त नफ्स की वजह से अपने कारोबार में बहुत जो है वो परेशान है, तो ऐसे लोगों को तलाश कर करके हमको जो है वो ढूंढना था। तो इसमें जो है वो अगर हम लोग ऐलान करते तो एक दिन में 40 लाख रुपए ख़त्म हो जाते थे, लेकिन हम लोगों ने ऐलान नहीं किया। हमारे बहुत से साथियों ने जो है वो लोगों की निशानदेही की कि भाई इनके पास जाओ, इनसे मालूमात हासिल करो। आप लोग जानते हैं कि राशिद भाई है और बहुत से लोग आपके पास आए, आपसे पूछे कि आपको क्या प्रॉब्लम है, आप क्या करना चाहते हैं, आप धंधा करना चाहते हैं क्या, आप जो कर रहे हैं उसमें क्या प्रॉब्लम है। ऐसा ये करके हम लोगों ने बहुत स्टडी किया और उसके बाद वो देना शुरू किया। उसके अलावा भी और एक ये था कि वे हम लोग अफराद को तलाश कैसे करें जो सच्चे हो, जिनको वाकई में ज़रूरत है। तो हम लोगों ने स्कूल के अंदर देखा कि बहुत से बच्चे जो है वो फ़ीस नहीं दे रहे, बहुत से बच्चे जो है वो फ़ीस नहीं दे रहे, उस वजह से उनको स्कूल से जो है वो उनको आने नहीं दे रहे। तो हम लोगों ने मालूम किया कि ऐसे कितने बच्चे हैं, तो उन्होंने बताया कि बहुत बच्चे हैं जो फ़ीस नहीं दे रहे। तो हम लोगों ने कहा कि उनके पेरेंट्स को बुलाओ। फिर उनके पेरेंट्स से बुला के उनसे मालूमात लिए कि भाई क्या प्रॉब्लम है। तो पेरेंट्स ने कहा कि भाई हम लोग फ़ीस इसलिए नहीं दे सकते कि हम लोग जो है वो कमा नहीं पा रहे हैं, और कमा इसलिए नहीं पा रहे कि हमारे पास कुछ मूडी नहीं है। तो फिर हम लोगों ने ऐसे बच्चों को टारगेट किया और उनके पेरेंट्स से मिले, उनसे जो है वो फॉर्म भरवाया और उनकी तहकीक करके, उनका सर्वे करके फिर उनको जो है वो दिया गया है। तो इस तरह के केस थे, बहुत से केस ऐसे थे कि जो गाड़ियाँ हम लोगों ने देखे कि गैरेज के अंदर गाड़ियाँ पड़ी है। पता चला कि बहुत हमारे भाई लोग हैं जो 10-15 हज़ार रुपये देकर गाड़ी रिपेयर नहीं करा सकते हैं, और उसकी वजह से फिर उनकी गाड़ी नहीं चल रही है तो घर की भी गाड़ी भी नहीं चल रही है। तो ऐसा ढूंढना पड़ा ऐसा, क्योंकि अगर हम लोग आसानी से बोल देते कि भाई चलो हम लोग कोई आए जिनको ज़कात का पैसा चाहिए तो बहुत पैसा जो है वो फ़ौरन हम लोग ख़त्म हो जाता और लोग आ जाते, गर्दी हो जाती। लेकिन हम लोगों ने जो है वो ढूंढ कर इनको दिया गया। अब इसमें से जो है वो कुछ लोग ऐसे हैं कि जिन लोगों ने वाकई में जो हम लोगों ने जिस मकसद के किया था उस मकसद से उन लोगों ने वो पैसा लिया और उसी मकसद में ख़र्च किया और उसमें उनकी तरक्की हुई और उसकी वजह से जो उनका घर अभी खुशहाल चल रहा है, जैसा कि हम लोगों को रिपोर्ट मिली है। लेकिन हम लोग चाहते हैं कि भाई वो लोग कुछ लोग उसमें से आए, कुछ लोग उसमें से आए और वो अपने तौर पर देखिए, ये जो है ना आके यहाँ पर बोलना ये बहुत हिम्मत की बात है। लेकिन इससे क्या होता है कि आप जो है वो दूसरे को भी एक हिम्मत मिलती है, दूसरे को एक सबक मिलता है, दूसरे को एक करने का जज्बा मिलता है। तो आप जो है वो अपने तौर पे आइए और अपनी जो है वो स्टोरी है, जो भी आपको प्रॉब्लम हुआ है वो बताइए और इसकी वजह से क्या आपका फ़ायदा हुआ और क्या उससे जो है वो आपको आपके रोज़ी रोज़गार में बढ़त हुई है। तो सबसे पहले मैं जो है वो जोगेश्वरी के शाह आलम साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि वो आए। शाह आलम साहब जो है वो फ़िज़िकली थोड़े से हैंडीकेप्ड हैं और साथ में जो है वो ये दुपट्टा, स्कार्फ और इसका बिज़नेस करते हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहले तो मैं ज़कात सेंटर इंडिया के जुमला अरकान तो माउनीन हज़रात का शुक्रिया अदा करता हूँ जो इन लोगों ने ये काम स्टार्ट किया, जो आज वक्त की बहुत ज़रूरत थी, जिसको जो तमाम मसालिक को लेके चले, तमाम मकतबा फ़िक्र को लेके चल रहे, उनका मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ और दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला उन तमाम हज़रात को सेहत व आफ़ियत तंदुरुस्ती अता फरमाए। और मैं अब अपने बिज़नेस पे आता हूँ, जो मैंने 45,000 से स्टार्ट किया था 2019 जनवरी में, और रोड पे धंधा लगाता था अपने। मैं उसमें धंधा तो अच्छा है, मगर मसला क्या था, BMC की जब गाड़ी आती थी तो माल लेके भागना पड़ता था, तो वो मुझे बहुत ख़राब लगता था। मैंने ठाना कि मुझे अब इसमें दुकान लेना है, तो मैंने ठान के अपना डिपोजिट तोड़ के एक दुकान ली, शॉप लिया। उसमें मैंने 10,000 मेरा भाड़ा रेंट है और 45,000 से स्टार्ट किया और उसके बाद 3 महीने बाद लॉकडाउन लग गया। तो खैर उसमें धंधा मेरा मार खाया
हालात के हिसाब से भाड़ा चढ़ गया। फिर ज़कात सेंटर इंडिया के लोगों से मेरे ताल्लुकात माल मिला, जो 25,000 मुझे मिले उसमें मैंने और 11,000 रुपये ऐड करके माल लेके आया, बढ़ाया, कि उसमें मेरे को कलर मिला, वैरायटी मिली, माल नहीं रहने की वजह से। उसके बाद मेरा धंधा माशाल्लाह अच्छा चला और चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह उसकी वजह से। और फिर अगले महीने फिर और मैंने 50,000 का माल लेके आया, क्योंकि मेरे को रोलिंग के लिए पैसा मिला। जो मुझे तकलीफ़ थी फाइनेंस की, वो तकलीफ़ मेरी थोड़ी दूर हो गई थी और माशाल्लाह मेरा भी धंधा अच्छा चल रहा है। बस उससे ज़्यादा और मेरा मकसद ये है कि आदमी अगर ठान ले तो वो करके रहेगा। जैसा मैंने ठाना कि मुझे दुकान लेना है तो मैंने दुकान लिया, कैसे भी करके, भले से तो तकलीफ़ हुई मगर मैंने लिया। और माशाल्लाह अभी जो थोड़ी बहुत हेल्प हुई 25,000 की मुझे, उससे मुझे काफ़ी मेरे धंधे में इम्प्रूवमेंट हुआ। मतलब माल आया, वैरायटी मिली, कलर मिला। जो जैसे ग्राहक वापस जाते थे नहीं जाने लगे, कलर मिल गया, वैरायटी मिल गई, डिज़ाइन मिले, उससे बहुत माशाल्लाह मेरे को अच्छा धंधे में फ़र्क आया। बस अस्सलाम वालेकुम। जज़ाकल्लाह शाह आलम साहब। अभी मैं बहन शाहाना जाने आलम से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो आके कुछ बोले। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं शाहाना जाने आलम अंसारी, मैं अपनी अम्मी की तरफ से स्पीच करूँगी क्योंकि वो अभी बोलने में थोड़ा वैसा है लगता है उनको। तो हमारा गोला और शरबत का बिज़नेस था और हमारा घर रोड पे ही है, तो दुकान कर सकते थे पर थोड़ी मतलब परेशानी की वजह से थोड़ा हम लोगों को ऐसा हो नहीं पाता था। तो फिर ये ज़कात सेंटर का हमें पता चला तो हम लोगों ने यहाँ पे अप्लाई करा, तो इनकी मदद से आज हमारी बिस्किट, चॉकलेट्स और बच्चों की सब चीज़ें, चूड़ा, वेफर, जो भी मतलब परचूनी की जैसी एक दुकान होती है वो सब हमारी है अल्लाह के रहम करम से। मैं अभी मतलब थोड़ा तबीयत मेरी ख़राब है, बिज़नेस में मतलब थोड़ा ध्यान कम दे पा रही थी, तो इस वजह से मैंने अपना बिज़नेस बंद नहीं करा है। इसलिए मैंने अपनी छोटी बहन को अपने आगे साथ में लिया, हर जगह उसे लेके गई, उसे समझाया कि ऐसे करना है। आज मैं कैंसर पेशेंट हूँ, इसलिए मेरी मम्मी भी मेरे साथ में हॉस्पिटल में रहते हैं, ज़्यादातर टाइम हमारा हॉस्पिटल में ही चला जाता है। लेकिन हमने अपना बिज़नेस नहीं बंद किया है, अपनी बहन को ट्रेन करा उस हिसाब से और उसे समझा दिया है और हमारा बिज़नेस आज भी वैसे ही चल रहा है। जिस हिसाब से इन लोगों का कहना है कि बिज़नेस को आगे बढ़ाना है, उसे कभी ख़त्म नहीं होना चाहिए, आपका प्रोजेक्ट कभी ख़त्म ना हो, उसमें हमेशा बढ़ चढ़ के मतलब आगे बढ़े और हम जैसे लोगों की बहुत मदद करें आप। तो उस हिसाब से हमने ध्यान में रखते हुए अपनी बहन को आगे करके और वो दुकान को हमेशा आगे कराए। आपकी तरफ से हमें 15,000 की मदद मिली थी, जिस वजह से हमने अपनी दुकान को आज 20,000 25,000 के काबिल बना दिया है। इसलिए आपसे बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ आप सबसे कि हाँ आपने हमारी इस प्रोजेक्ट को लेकर के आपने हमें चुना और हमें हेल्प करी। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह इनको सेहत कामिला आजिला दाइमा मुस्तक़िमा अता फ़रमाएँ। ऐसी कई बहनें माएँ हैं, कैसे हम अपनी माएँ और बहनों को जिस तरह ख़याल रखते हैं, उख़ुवत ईमानी का हक़ है कि हम ऐसे तमाम ऐसे लोगों को जो इस तरह के मसाइल का शिकार है, आप देखिए कि इस तरह की बीमारी और उसके साथ ये आज़म, ये हौसला, अल्लाह इनको खैर और आफ़ियत और बरकतें पैदा अता फ़रमाएँ और सेहत और सलामती अता फ़रमाएँ। आमीन। अब मैं हबीब साहब चीता कैंप से जो बैग का धंधा करते हैं, उनसे गुजारिश करता हूँ कि वो अपने ख़यालात पेश। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। भाईजान, ज़कात सेंटर की तरफ से जितने तमाम लोग जो बैठे हैं और जो माँ बहन और मेरे जो बड़े खाला ये लोग सब तमाम लोग जो आए हैं, मेरे से उम्र दराज लोगों का सभी का मैं शुक्रगुजार हूँ जो मुझे इस मंच पे बोलने की इजाज़त दिया उन्होंने, और मैं उन लोगों का भी बहुत बड़ा शुक्र अदा हूँ। मैं पहले एक ठेला लगाता था, ठेले से फिर मैं दुकान लिया, दुकान लेने के बाद लॉकडाउन में जो मुझे बंद पड़ी, लॉकडाउन की जो मार पड़ी, मेरे पूरे सारे अखराजात ख़त्म हो चुके थे और मैं कुछ कर नहीं पा रहा था। फिर ज़कात सेंटर की तरफ से एक जगह से मुझे किसी ने मुझे बताया, मैंने ज़कात सेंटर से ताल्लुकात किया और ज़कात सेंटर की तरफ से मुझे जो हेल्प जो मिली वो बहुत ही बरकत काबिलियत है, क्योंकि जो बच्चों का मैं फ़ीस नहीं दे पा रहा था, आज मैं उन बच्चों का फ़ीस अदा करके मेरे बच्चे आज स्कूल में बाइज्जत से जा रहे हैं।
मैं मदरसे का फ़ीस नहीं दे पा रहा था, वो मदरसे का फ़ीस भी आज मैं दे पा रहा हूँ, जो कि ज़कात सेंटर की तरफ से जो मुझे हेल्प मिली वो काफ़ी काबिल तारीफ़ है। और ये ज़कात सेंटर की तरफ से मुझे बहुत बड़ा हेल्प मिला, और जिन्होंने मुझे चुना मैं उनका बहुत बहुत लाख लाख शुक्रगुजार हूँ, और जितने लोग यहाँ बैठे हैं मैं उन लोगों का भी बहुत बड़ा शुक्रगुजार हूँ। आपने क्या क्या किया ना, पहले आप काम जी मैं पहले इधर ठेला लगाता था, फिर मुझे ज़कात सेंटर की तरफ से मशीन लेने के लिए, मैं बैग का कारीगर हूँ, मैं बैग का वर्कर हूँ, मैं अच्छा खासा कारीगर हूँ, जो आज मैं काम करके मेरे बच्चों का गुजारा भी कर रहा हूँ। ज़कात सेंटर की तरफ से जो मुझे पैसे रकम मिले, मैंने उससे एक मशीन ख़रीदा हूँ, और उस मशीन में मैं सुबह 8 बजे जो चालू करता हूँ तो 2 बजे खाना खाने के लिए निकलता हूँ, फिर 2-2:30 बजे जो बैठता हूँ तो रात को 12 बजे तक काम करता हूँ। पहले मैं नौकरी करता था, उधर 700 रुपये नौकरी मिलता था, 700 रुपये तनख्वाह मिलती थी, लेकिन उसके बाद में जब मैं घर में काम कर रहा हूँ तो आज मुझे 1200 रुपये तनख्वाह मुझे आ रही है। तो उसमें से मैं आगे बढ़ने की कोशिश करूँगा, और मैं ज़कात सेंटर के काफ़ी शुक्रगुजार हूँ, जो कि मुझे मशीन लेने के लिए उन्होंने जो रकम दी, उस मशीन का मुझे अच्छी खासी मशीन मिली है। इतनी अच्छी मशीन मिली है ना भाई, वो ताइवान की मुंडी है, जो कि शिपमेंट आने के लिए थोड़ा वक्त लगा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी खासी मशीन मिली मुझे, अल्हम्दुलिल्लाह शुक्रगुजार हूँ। जी, तो यही मकसद है ज़कात सेंटर इंडिया का कि लोगों को अपने पैरों पर खड़ा किया जाए। जो आदमी अहलियत रखता है, काबिलियत रखता है, लेकिन काबिलियत है मशीन वगैरह का नज़्म उसके पास नहीं हो सकता है, तो उसके लिए भी कोशिश की जाए, ताकि वो फिर जैसे बताया कि फिर वो अपने घर के तमाम दीगर ज़रूरियात, लवाजिमात, और बल्कि अल्लाह आगे चलाएंगे तो फिर और भी लोगों के लिए वो मददगार बन सकेगा। उसके बाद में शाहिदा पटेल मालवनी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ज़कात सेंटर से अभी क्या बोलूं, ज़कात सेंटर का मैं बहुत बहुत शुक्रिया, उनकी कमेटी की, उनकी भी बहुत बहुत शुक्रिया गुज़ार हूँ मैं। और जो भाई ने मुझे इस ज़कात सेंटर तक जो पहुँचाया है, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। मैं बहुत परेशान थी, मैं एक छोटा सा स्टॉल लगाती थी मैं रोड पे। ज़कात सेंटर से मुझे अल्हम्दुलिल्लाह 15,000 की मदद हुई। उसके ज़रिए मैंने अल्हम्दुलिल्लाह अपना जो मैंने शॉप इस तरीके का, आज मैंने इस 2 महीने में 20 से 25,000 का मैंने उसको रिकवर करी हूँ मैंने। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं जितनी परेशान थी, शायद मेरा अल्लाह और मेरे 2 फरिश्ते जानते थे। जो अल्हम्दुलिल्लाह जो भाई ने मुझे ज़कात सेंटर तक, जो कमेटी के मेंबर हैं, उन्होंने मुझे भाइयों तक का जो पहुँचाए, उन्होंने मुझे अल्हम्दुलिल्लाह जो पैसे की 15,000 की हेल्प किए थे, आज वो पैसे को मैंने 20 से 25,000 की इतनी मैंने सेविंग करी हूँ मैंने। और ऊपर से मैं अल्हम्दुलिल्लाह अपने बच्चों का भी खर्चा पूरा कर सक रही हूँ। और मैं ये सोचती हूँ मैं कि जो बहनें हैं, जो भाई हिम्मत नहीं करते, जो बोल नहीं पाते, आप उन लोगों को चुन के ये भाइयों तक का ज़कात सेंटर तक का ले आइए। क्या होता है ना कि कुछ भाई अपने और कुछ बहनें हैं जो शर्म के मारे बोल नहीं पाते, तो आप मेहरबानी करके उन लोगों को, वैसे लोगों को चुनो और ज़कात सेंटर तक ले आओ। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बड़े भाई हैं जो ज़कात सेंटर कमेटी जो चलाते हैं, उन लोग ये कर सकते हैं। और आप लोगों में जब इतनी हिम्मत आएंगी तो वो लोगों में भी हिम्मत आएगी। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इतनी हिम्मत जोड़ के इतना मैंने जो किया है, आज मेरा छोटा सा था शॉप, मैंने अल्हम्दुलिल्लाह वही जगह पे मैंने अपना काफ़ी बड़ा कारोबार। और मेरी ये सोच है कि आने वाला कल जो मैं आज रोड पे स्टॉल लगाती हूँ, मैं वो अपनी मेहनत से और भाइयों की दुआओं से और ज़कात सेंटर से, इतनी मेरी ये है कि मैं वो दुकान लेना चाहती हूँ मैं। और मेरी ये है अपील कि ज़कात सेंटर से कि जो होलसेलर है, मेरी उनसे दरख्वास्त है कि जैसे आप लोगों से दरख्वास्त है कि आप मुझे उन लोगों से कांटेक्ट करवाएं जो मार्केट में हाई लेवल पे जो सामान मिलता है ना, तो मुझे वो थोड़ा लो उसमें मुझे मिले, ताकि मैं अपने बिज़नेस को और आगे बढ़ाऊं। और अल्हम्दुलिल्लाह आने वाला कल हम भी देने वाले बने। ये सोच के कभी मत चलो कि हम ये कि बस हमेशा लेते रहेंगे, मुझे यहाँ से हेल्प ले रही, वहाँ से हेल्प ले रही, कभी ये नहीं सोचना। ये सोचना कि मुझे यहाँ से ज़कात सेंटर से जो हेल्प मिली है और भी कहीं से हेल्प मिल रही है, ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन हम देने वाले बने।
अपने आप को कभी कमज़ोर नहीं समझना, ये हमेशा याद रखना, और अपने साथों साथ कमज़ोर लोगों को भी हौसला दिलाओ। और जो परेशान हैं, अभी अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों का तो कांटेक्ट है ही है, तो ये सोचो कि हम ज़कात सेंटर यहाँ पर उन लोगों को लाके मिलाए ताकि उन लोगों की दुआ आपको मिले और वो दुआ से आप भी और तरक्की हासिल करें। बस इतनी मेरी दरख्वास्त है। अस्सलाम वालेकुम। माशाअल्लाह तारीख़ में हमारी ख़वातीन हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा वो ख़ुद जो है बहुत बड़ा माशाअल्लाह कारोबार करती थी, तो ऐसी बहनें भी हैं जो हमारे जो है इस सेंटर से मुंसलिक होकर अपने कारोबार का निज़ाम बनाती हैं। अल्लाह सबके लिए खैर। इन्होंने बताया होलसेल वाले आज बहुत यानी मैं कह सकता हूँ मेरे दोस्तों में और बड़े बड़े लोग यहाँ अकील भाई बैठे हैं, उसके बाद क्या नाम है आसिफ भाई हैं, आसिफ भाई और भी बहुत सारे हैं, जो खलील भाई ख़ुद हमारे हैं, ये जो तीनों यहाँ मेरे बाएं तरफ हैं ये ताजिर हैं और होलसेल के बहुत सारे लोगों को जानते हैं। हमारा ये जहन है कि होलसेल के बहुत सारे लोगों से कनेक्ट किया जाए ताकि हम एक निज़ाम बना लें, फिर वो लोग आपको माल दे दें, एक क्रेडिट का एक सिस्टम हो। अगर क्रेडिट ने आपने पूरा नहीं किया तो आप अपने काम अपने तिजारत में नाकाम शुमार होंगे और हम उनके जो है पैसों को अदा करने की कोई तरतीब बनाएंगे। तो ये भी हमारे प्रोजेक्ट का एक हिस्सा है। अभी आप सुन रहे थे शाहिदा पटेल साहिबा को, ये कॉस्मेटिक्स और एसेसरी का बिज़नेस करती हैं। ये फ़िरोज़ साहब से मैं दरख्वास्त करता हूँ चीता कैम्प के कि वो फ़िरोज़ साहब ये तो अपना एक्सपीरियंस भी बताना चाह रहे हैं और ये कुछ मशवरे भी देना चाह रहे हैं कि जो बिज़नेस ये करते हैं वो अगर आप करेंगे तो आपको बहुत फ़ायदा होगा, जिसमें नुकसान कम है और फ़ायदा बहुत ज़्यादा है। जनाब मेरा कैंची का और होलसेल का इसका एयरपोर्ट से माल उठाता हूँ, धंधा करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि कुछ लोग और मिले और आगे बढ़े। अच्छा खासा माल बना लिया, जो स्टॉक माल है मेरे पास। एयरपोर्ट का कैंची है, लाइटर है और बहुत सारे आइटम आते हैं उसमें। पहले तो पैसे ही नहीं थे माल के लिए, जब ज़कात सेंटर से पैसा मिला तो उसके बाद में स्टार्ट हुआ। अल्लाह का शुक्र है कि अभी कम से कम 50-60 हज़ार का माल स्टॉक पड़ा है और उसमें घर का खर्चा, भाड़ा, ये सब चला, अल्लाह का शुक्र। फ़िरोज़ साहब अगर वो असल में बोल नहीं पा रहे हैं, वो एयरपोर्ट से जो है वो माल उठाते हैं जो गवर्नमेंट का ये होता है और वो बहुत सस्ते में मिलता है। जो कैंची होती है और टेप होते हैं जो इम्पोर्टेड होते हैं, सब नील कटर्स होते हैं। तो ये चिदंगम में बहुत सालों से कर रहे थे। जिस वक्त हम लोग उनकी तरफ से गुजरे तो देखे हम लोगों ने कि बहुत ही जूना माल रखा हुआ है। तो हमने उनसे पूछा कि भाई ये जूना माल बिकता है क्या? तो बोले यही तो परेशानी है कि जूना हो गया और लॉकडाउन में मेरी हालत ख़राब है कि मैं नया ख़रीद नहीं सकता हूँ, तो इसलिए जूना माल है कभी 200 रुपये कभी 100 रुपये मिल जाता है। तो फिर हम लोगों ने उनको ज़कात सेंटर से पैसा दिलाया था और उन्होंने अच्छा माल स्टॉक जमा किया है और अभी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से कर रहे हैं। अब मैं बहन शाहिना अब्दुल कादिर जो स्टेशनरी का करती है मालवनी से, उनसे दरख्वास्त करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं शाइना शेख सबसे पहले अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहती हूँ जिसने मुझे ज़कात सेंटर से मिलाया। ज़कात सेंटर का भी शुक्र अदा करना चाहती हूँ। मेरी छोटी सी स्टेशनरी की दुकान है जो मैंने खोला था तो लॉकडाउन में बंद हो चुकी थी, लेकिन ज़कात सेंटर के मिलने के बाद मुझे एक किरण की रोशनी नज़र आई जिसने मेरे घर को जगमगाया। उन्होंने मेरी 10,000 की हेल्प की थी, आज माशाल्लाह 25 से 30 हज़ार की मेरी शॉप में सामान है। मैं उनका शुक्र अदा करना चाहती हूँ और मैं उनसे ये कहना चाहती हूँ जो मेरी शॉप है वो एक मुझे दुकान करके दे। मैं आज वो उठा के रखती हूँ तो वो मेरी शॉप बन जाए और मैं उनकी बात पे अमल करती हूँ। सबसे अच्छी बात कि जो ग्राहक आते हैं, कभी कभी कोई बच्चा सामान लेके आता है वो रिटर्न लेके आता है तो बोलता है मैं आप ले लो आंटी, तो मैं लेने से वो और 2 बच्चे को लेके आता है कि ये आंटी कभी कोई सामान में प्रॉब्लम होती है तो रिटर्न लेती है, तो आंटी आप बहुत अच्छी है। और मैं नियत करी, उन्होंने सिखाया था कि नियत करना, और वाकई में वो नियत मैं जिस चीज़ की करती हूँ अल्लाह का शुक्र है कि वो पूरी होती है। मैं ज़कात सेंटर का शुक्र अदा करती हूँ कि उन्होंने बहुत सी चीज़ें सिखाई है और उसी से आज मेरा घर रोशन है, मुझे किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ता है।
और मैं चाहती हूँ कि जिस तरह वो हेल्प सबकी करते हैं, एक दिन ऐसा भी आए कि हम उनके साथ मिलके हमारे जैसे जिस घर में अंधेरे हैं उस घर में रोशन करें। मैं इजाज़त चाहती हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये मदनपुरा से जैनब साहिबा। सलमान भाई जो होलसेलर आए हैं, फारूक भाई, असद भाई, उनके वक्त भी कीमती है। अगर वो जल्दी जाना चाहते हैं तो थोड़ा उनका मुज़ाकरा हो जाए क्या क्या करते हैं, तो इन लोगों को फिर कनेक्ट भी कर सकते हैं। तो अस्सलाम वालेकुम, ज़ैनब अंसारी। ज़कात इंडिया से मेरी गुजारिश है कि आप लोगों का जो भी काम है बहुत अच्छा, हमारी बहुत बहुत मदद हुई है। हमारी गाड़ी का बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ था, हमारी कोई भी मदद नहीं कर रहा था, हम 1.5 महीने से परेशान थे। उस टाइम पे ज़कात इंडिया से हम जाके मुलाकात करी, फॉर्म भरी, वहाँ से मुझे 20,000 रुपये की मदद हुई और माशाअल्लाह मेरी गाड़ी आज बहुत अच्छी बनी और हमारी रोज़ी में बहुत बहुत बरकत हुई है और अच्छी चल रही है और अच्छा गुजारा हो रहा है। और ज़कात इंडिया से मेरी गुजारिश है कि और भी हम घर में बैठे हैं, 4-5 लोग हम रहते हैं घर में, मैं हूँ, मेरी बहू है, और हम चाहते हैं कि घर बैठे कोई ऐसा बिजनेस हो आप बताएं हम कर सकें। और कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैंने कभी स्टेज पे आज पहली बार बोली हूँ, मुझे घबराहट हो रही है, कभी करी नहीं हूँ मैं ये उम्र में भी। अस्सलाम वालेकुम। जज़ाकल्लाह बहन। अब मैं इन सब के ऊपर अपने कमेंट्स के लिए अज़ीज़ुर रहमान साहब जो कि ज़कात सेंटर के वाइस प्रेसिडेंट है, उनको दावत देता हूँ कि वो अपने ख़यालात का इज़हार करें। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अलैका सय्यदुल मुरसलीन, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जैसा कि अभी बताया गया कि ज़कात सेंटर में मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ। दूसरी चीज़, जो ज़कात सेंटर में एप्लीकेशन फॉर्म्स आते हैं, जो 4 लोग उसकी स्क्रूटनी करते हैं, उसमें से एक मैं भी हूँ। अभी अल्हम्दुलिल्लाह जो आप लोगों के तासुरात आ रहे थे, जिनकी हम लोगों ने मदद की, वो सुन के मैं बयान नहीं कर सकता हूँ कि मुझे क्या फीलिंग आ रही है और मेरे अंदर क्या जज्बात और एहसासात उभर रहे हैं। मुझे बेहद खुशी हो रही है और उस पाक परवरदिगार का मैं करोड़ों एहसानमंद हूँ और उसका शुक्रगुजार हूँ कि हमने जो मेहनत की और जो कोशिश की, उसने अल्लाह ताला ने हमें इस तरह की कामयाबी दी। मैं आपको एक चीज़ कहूँ कि सबसे पहले तो उस पाक परवरदिगार का और उसके रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आप शुक्र अदा कीजिए कि उसने हमारे दरमियान ऐसा निज़ाम रखा ज़कात का, जिसने हम मालदारों पे ये चीज़ फ़र्ज़ कर दी कि कम से कम तुमको 2.5% तो निकालना ही निकालना है। तुम्हारी तबीयत इसको गवारा करे या नहीं करे, लेकिन तुमको निकालना है। और हम कारोबारी आदमी काफ़ी खदशे में रहते हैं कि कहीं हमारा कारोबार किसी वजह से नुकसान में नहीं हो जाए। तो इस 2.5% से उस रब ने हमें ज़मानत दी कि ये 2.5 निकाल दो, तुम्हारे माल की ज़मानत मेरी हो गई और तुम सेफ़ हो गए। तो मैं ज़कात सेंटर की तरफ से एक चीज़ ये कहना चाहता हूँ, मेरे और अरकान से तो मैंने मशवरा नहीं किया, फिर भी मैं मेरी तरफ से कह रहा हूँ कि ज़कात सेंटर में रकम की मदद की फराहमी की कोई कमी नहीं है। आप जितनी चाहेंगे इंशाअल्लाह यहाँ से मदद मिलेगी, लेकिन हमें खोज है खुलूस की, सच्चे लोगों की और अच्छी नीयत वालों की, कि जो वाकई में किसी मजबूरी के तहत हमारे यहाँ पास आ रहे हैं। ये जो माल हमारे पास है, ये मालदारों की मैल है। मैं आपके मोरल को नीचे नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ। लेकिन आप किसी वजह से अगर आ रहे हैं तो सच्चे दिल से आएँ, और इस माल को अगर कबूल कर रहे हैं तो ये एक मजबूरी है, हर एक के साथ लगती है। ये इंसानी जज्बा और इंसान की जो ज़िंदगी है उसमें नसीबो फिराज वक्त अच्छा बुरा हर एक के साथ लगा रहता है। अगर किसी वजह से आज आपको ज़रूरत है, आप आइए, लेकिन एक अच्छी नीयत, एक अच्छे खुलूस के साथ आइए कि आज ये मजबूरी में ये रकम हम ले रहे हैं, लेकिन इस रकम को लेने के बाद इंशाअल्लाह हम मेहनत करेंगे, तरक्की करेंगे और ये रकम तो वापस की नहीं जा सकती।
तो हम किसी न किसी को और खड़ा करेंगे। तो अगर इस नीयत से आप हमसे जुड़ते हैं तो हमारे पास इंशाअल्लाह आप मदद ही मदद पाएंगे, और सबसे बड़ी मदद आपके पीछे अल्लाह की होगी। एक तो ये चीज़ है मुझे जो कहना था ये। दूसरी चीज़ कि हम जब स्क्रूटनी करते थे तो बहुत डर लगता था कि भाई उसमें हालात तो ऐसे ऐसे हैं कि वो सब बयान नहीं किया जा सकता इस मुख्तसर से वक्त में, लेकिन हम स्क्रूटनी करते वक्त बहुत मोहतात रहते थे। लेकिन आज हमारा ये जो आप लोगों ने बताया कि भाई आपने लिया और अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह आपने तरक्की की, तो हमारी हिम्मत भी बढ़ रही है। हम और आगे इंशाअल्लाह इसको थोड़ा और वसी करेंगे और इसको बढ़ाएंगे। और आज हमने बहुत सारे लोगों को, ये ज़कात सेंटर का जो एम नहीं है, लेकिन फिर भी हम जितने लोग इससे जुड़े हुए हैं, हमारे दिलों में एक कौम की, एक उम्मत की फिक्र है कि ये कौम आगे बढ़े। दुनिया तरक्की कर रही है और हम तनज़्ज़ुली की तरफ जा रहे हैं, क्या वजह है? तो इसके लिए हमने आउट ऑफ वे जाके हमारे कारोबारी भाइयों को बुलाया और अल्हम्दुलिल्लाह उन कारोबारी भाइयों ने भी वक्त दिया। और आज ही नहीं, आज कम से कम एक हफ्ते से वो लोग वक्त दे रहे हैं। एक हफ्ते से हमारे साथ बैठ रहे हैं, डिस्कशन हो रहा है आज के दिन के लिए। और ये आप लोगों के लिए बुलाया गया है कि जैसे अभी मेरी एक बहन ने कहा कि मुझे किसी होलसेलर से मिला दीजिए, तो हो सकता है कि जो मुझे महंगा माल खरीदना पड़ रहा है वो सस्ते में मिल जाए तो मेरी और प्रॉफिट बढ़ जाए। तो ऐसे लोगों को हम लोग ने बुलाया है। अभी थोड़ी देर के बाद वो भी कन्वर्जेशन का सेशन शुरू होगा। हम इंट्रोड्यूस कराएंगे कि कौन होलसेलर है, कौन किस माल लाइन का माहिर है, और आप लोगों में से कौन किस चीज़ का ज़रूरतमंद है, आप उनसे कीजिए। तो इस तरह की भी मेहनत हम कर रहे हैं। जबकि हम और अल्हम्दुलिल्लाह मैं औरों को तो नहीं, और तंजीमों के बारे में नहीं कह सकता, लेकिन अपनी तंजीम के बारे में इतना वसूख से और दावा कह के कह सकता हूँ कि जो रकम हमने इकट्ठा की वो तो हम दे रहे हैं, लेकिन इसके पीछे जो काम करने के लिए अखराजात लगते हैं, हम इतनी वसूख से कह सकते हैं कि हमने ज़कात सेंटर की एक चाय भी नहीं पी होगी। ज़कात सेंटर की हमने एक चाय भी नहीं पिया है। जो ज़कात की रकम है वो इनटेक है, जो ज़कात के मुस्तकीन को तक जा रही है। बाकी जो अखराजात है वो अल्लाह पूरा कराता है और कराएगा इंशाअल्लाह। रह गई बात इसकी, तो आप और हिम्मत से, जिसे सबसे पहले एक भाई जो आए थे शुरू में, उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस अपना बताया, और अगर उनको रकम की ज़रूरत है, अगर उनका परफॉर्मेंस अच्छा है तो उनको और रकम भी दी जा सकती है। तो आप मेहनत करें, आगे बढ़ें, और इस नीयत से बढ़ें कि हम जब इस लायक हो जाएं कि ज़कात हमारे ऊपर वाजिब हो जाएगी तो हम किसी को खड़ा करेंगे। ये नीयत और तहैया और ये आप कर लीजिए। मैं ज़्यादा वक्त आपका नहीं लूँगा। बहुत खुशी है आप लोग आए, और आप और मुस्तकीन को सही मुस्तकीन को हम तक पहुँचाइए जो वाकई में ज़रूरतमंद है। हाँ, धोखेबाज हर जगह होते हैं, हमारे यहाँ भी एक दो आ चुके हैं, लेकिन उनको जाने दीजिए, उनसे हमारा मोरल टूटने वाला नहीं है। हम इंशाअल्लाह इस जो कदम हमने बढ़ाया है इसको आगे बढ़ाएंगे और आगे करते ही रहेंगे। आप अच्छे लोगों को हमसे इंट्रोड्यूस कीजिए, हमसे फैज़याब कराइए। अल्लाह उनके कारोबार में बरकत और रहमत अपनी नाजिल फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह, सुभानअल्लाह बिहम्दिही, सुभानअल्लाहिल अज़ीम।